संसद का मानसून सत्र लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई है। आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी। सारे श्री वलूरी अजय बाबू, सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक एवं सुश्री बिंदिया रानी देवी ने कांस्य पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत का गौरव बढ़ाया है। भारत की 18 वर्षीय क्वेश खिलाड़ी सुश्री अनाथ सिंह ने कनाडा में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन 2026 खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से देश की मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके योगदान के लिए एवं टीम इंडिया कोच सबको, परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक अच्छा संदेश जाता है कि हम खेलों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाड़ी जिस कड़ी मेहनत से स्वर्ण, रजत, कांस्य जीतते हैं और संसद उनका अभिवादन करती है, 140 करोड़ जनता अभिवादन करती है, तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। प्रश्न प्रश्नकाल है। आप क्या चाहते हैं? नो, मैं सभी दलों से पुनः अपील करता हूं कि महत्वपूर्ण विधेयक पर हम चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। सरकार से भी और प्रतिपक्ष से भी मेरा ये आग्रह है कि सभी माननीय सदन सहमति बनाए और आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, आज और निवेदन कर रहा हूं मैं, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। आप प्रश्नकाल के बाद 12 बजे गतिरोध पैदा करें। हमारे कृषि मंत्री जी बहुत उत्तेजित हैं जवाब देने के लिए। मेरा आप सबसे आग्रह है, वो क्या है, खड़े होने की मुद्रा में पूरा रोड से। मेरा आप सबसे आग्रह है कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, सबके मत विचार आए, एक हमारी भी बात सुनी जाए सर, पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा संवाद होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा नहीं करें। माहौल तो बनाइए। चलिए, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी अब आपको देते हैं संसद के मानसून सत्र से जुड़ी। दरअसल लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित किया गया, दोपहर 2 बजे तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी। ये बड़ी खबर इस वक्त की, फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आपने सुना होगा, क्योंकि लगातार हंगामे की तस्वीरें नजर आ रही है। लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित किया गया है। संसद में भारी हंगामे की तस्वीरें नजर आई।
हालांकि अभी राज्यसभा की कार्यवाही जारी है, लेकिन फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। दोपहर 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। रिंगासिम एभ्रिं ट्रान्सलेसनखौ सोलियो आरो 8 रिंगानिफ्राय 2030 रिंगासिम फोसावगासिनो दङ। सार क'क्राझार आकाशबाणीखौ आबुं महर होनानै सामलायनो थांखि गायसनदोंब्लाबो दिनैसिमबो नांगौ बायदि मावख'गिरि मासिखौ सुफुंनाय जायाखै। जायनि थाखाय बे स्टेशना जायनि थाखाय हमने अब तक पहुंचाई। संसद में हंगामे की तस्वीर नजर आई और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। दोपहर 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। मॉनसून सत्र और लोकसभा की कार्यवाही को यहां पर स्थगित किया गया। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की अगर बात कर ली जाए तो देखिए दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई है लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही। संसद का मानसून सत्र और लोक परीक्षा संशोधन बिल पर आज संसद में चर्चा होनी है। राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। दोपहर 2 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित। पर चर्चा होगी जब स्पीकर ओम बिरला ने इस बात का जिक्र किया कि मैं 2 बजे हाउस जब वापस आउट होगा तब चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, तो 2 बजे आज इस पर चर्चा होगी। लेकिन अदिति, जिस तरीके से हमने अभी विपक्ष का रवैया देखा और स्पीकर ये कह रहे थे कि ये तो प्रश्नकाल है, आप इसमें ही हंगामा करेंगे तो कैसे चलेगा? तो क्या लगता है कि आज वाकई एक सार्थक चर्चा होगी? देखिए, जो पहला घंटा होता है वो वैसे भी प्रश्नकाल होता है, उसमें किसी भी बिल पर चर्चा नहीं होती। जो 12 बजे से शुरू होता है तब किसी पर भी चर्चा हो सकती है। तो प्रश्नकाल पर हमेशा जो सांसद हैं वो सरकार से सवाल करते हैं, मंत्रियों से सवाल करते हैं, उनकी सफाई लेते हैं। तो जाहिर तौर पर पिछले 3-4 दिनों से लगातार ओम बिरला स्पीकर यही बात कह रहे हैं कि प्रश्नकाल पर किसी पर भी चर्चा नहीं हो सकती, चर्चा 12 बजे से शुरू होगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि 2 बजे तक हाउस स्थगित कर दिया गया है तो 2 बजे चर्चा शुरू होगी और उम्मीद की जा रही है कि 2 बजे चर्चा शुरू होगी और उसके बाद ही अगर ये बिल पर चर्चा होती है, बिल पारित कराना जरूरी है और ये विपक्ष की रणनीति का भी हिस्सा है कि वो इस बिल को पारित कराने के साथ ही वापस हंगामा शुरू कर देगा, ये कहते हुए कि अमित शाह हाउस में पैलेट गन जो पुलिस वालों ने चलाई है उसको लेकर स्टेटमेंट दे। जाहिर तौर पर अमित शाह उस पर स्टेटमेंट नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस बता चुकी है कि हमने कितने लोगों को पकड़ा है और क्यों पकड़ा है और उनके पीछे कौन कौन से चार्जेस लगे हुए थे। कई तो ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनके पीछे पॉस्को के चार्जेस थे। तो जाहिर तौर पे विपक्ष अपनी बात रखेगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि और अभी भी लोकसभा स्पीकर फ्लोर लीडर्स को बुलाएंगे, बातचीत करेंगे इस उम्मीद के साथ कि 2 बजे एक बार फिर से चर्चा शुरू हो सके। 2 बजे से एक बार फिर से चर्चा शुरू होगी। लेकिन अदिति, ठीक है, ये जाहिर सी बात है कि जो समय तय किया गया उस पर चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले हम लोकसभा स्पीकर को सुन रहे थे, वो ये कहते हैं कि कृषि मंत्री कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो जो प्रश्नकाल था वो भी नहीं होने दिया। हम देखते हैं कि फिलहाल पिछले 8 दिनों से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई और सदन का तो एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है ना, जनता के पैसे से सदन चलती है। तो ऐसे में उम्मीद भी लोगों की यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी इसकी हो। देखिए, कृषि मंत्री से तो पिछले प्रश्नकाल में सवाल पूछे गए होंगे जिसपे जवाब आज कृषि मंत्री को देना होगा। चाहे फिर वो खेती से जुड़े सवाल हों, तमाम चीजें। अब जहां तक बात आती है प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी पिछले 6 बार के सत्र में ऐसी ही चलती आई है। पहला हफ्ता हमेशा एडजर्न होता है और जाहिर तौर पे विपक्ष किसी सड़कों पे नहीं उतरता है या उतरता है तो जन आंदोलन में तब्दील नहीं होता। ये पहला मौका है जब कोई चीज जन आंदोलन में तब्दील हुई और वो इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, इस बिल के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तमाम बातें कि 10 साल तक की सजा होगी, अगर कोई पकड़ा गया तो उस एजेंसी को निरस्त कर दिया जाएगा, दोबारा वो पेपर और इसके पेपर सेटअप के मामले में उसको नहीं दोबारा से काम दिया जाएगा और 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा। लेकिन इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है जो कि सीबीआई की जांच को लेकर है।
कहीं ना कहीं विपक्ष को ये ऐसा लगता है कि इस बिल में अगर ये बिल पास हो जाता है और स्टेट्स में कभी, जैसे कि आपने देखा होगा जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी तब बिल पास हुआ था, सीबीआई की जांच तब होती थी जब हाई कोर्ट ये कहता था कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई की डायरेक्ट जांच नहीं हो सकती थी। स्टेट के मामले में सीबीआई डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन इस बिल में ये कहा गया है कि इस बिल में जब ये रिफॉर्म आ जाएगा तो उसमें सीबीआई की जांच हो जाएगी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पावर दी गई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अदर एजेंसीज अगर ऐसा कुछ होता है तो वो रेड भी करेंगी, सीज असेट्स भी सीज करेंगी। ये कहीं ना कहीं विपक्ष को मंजूर नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष ये मानता है कि इसके जरिए अगर कोई भी पेपर लीक होता है तो वो सरकार को टारगेट करने की कोशिश होगी सीबीआई के माध्यम से। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको लेकर यहाँ पर हंगामा हो रहा है। और दूसरा बड़ा इशू है कि सरकार चाहती है हाउस चले, महिला आरक्षण बिल और डीलिमिटेशन आए, और विपक्ष नहीं चाहता कि डीलिमिटेशन बिल आए। इसी आपस की खींचतान के चलते ये हाउस संभवतः आज भी हंगामे की भेंट ही चढ़ेगा। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए हंगामे की तस्वीर जो है वो यहाँ पर नजर आ सकती है, क्योंकि विपक्ष की अपनी मांग है और अभी भी हंगामे की तस्वीर नजर आई लोकसभा के अंदर, जिसके चलते इसे फिलहाल जो कार्यवाही है उसे स्थगित किया है। दोपहर 2 बजे तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। लोक परीक्षा संशोधन बिल पर आज संसद में चर्चा होनी है। दोपहर 2 बजे का समय अब रखा गया, क्योंकि फिलहाल के लिए जो कार्यवाही है उसे स्थगित कर दिया गया है। इसमें अब 2 बजे जब वापस से कार्यवाही शुरू होगी तो उस पर चर्चा होगी। लोक परीक्षा संशोधन बिल पर संसद में चर्चा होनी है। लोकसभा के अंदर हंगामे की तस्वीरें नजर आई है, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित किया गया। दोपहर 2 बजे तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है।